23 लोग जुड़े हुए हैं इस पर। बस इसी का फोटो जाता है यहाँ पे। मनमोहन भाई बोलिए कैमरा अपना। हेलो। मतलब जो हाँ सर, एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। इसमें जैसे जो आपने अभी एक मृत्यु भोज का प्रकरण उठाया था, इसमें ये लोग देते हैं कि अगर आप मृत्यु भोज नहीं देते हैं तो आपके परिवार के सदस्य कौवा बन जाएंगे, चील बन जाएंगे। इस तरह की भ्रांतियों को कैसे दूर किया जाए? मतलब जैसे जो पुराने लोग हैं उनके तो दिमाग में बैठ चुका है। अच्छा, तो उनसे ये पूछिए कि पुनर्जन्म की जो ये बात करते हैं, तो पुनर्जन्म में कोई ढूंढ के 2-4 लोगों को ले आए ना, ये कि जो पहले कौवा थे और अच्छा काम किए थे तो आदमी बन गए, या जो आदमी थे, जैसे हमारे जिले में जितने बुरे लोग थे, अगर कौवा, कुकुर, गधा, सुअर के रूप में कहीं पैदा हुए हैं तो कहीं तो हुए होंगे ना, उनको तलाशें और उनके परिवार वालों को दे दें कि भाई देखो इन्होंने बुरा किया था और यहाँ पैदा हुए हैं। तो वो जो कहते हैं उनसे कहिए कि एक आध आदमी ले आओ यार, जो कौवा, कुकुर, सुअर बना हो उसको ले आओ, उसको हम लोग पालेंगे ठीक से। बात ये अरे है भाई देखो आप वैज्ञानिक अपने को कैसे, हम अपने व्यक्ति को कैसे समझाएं अपने ये चीज गलत है। अपने व्यक्ति को पहले ये कहिए कि आप ऐसा करो कि आप नीम का पेड़ जो है गेहूं की जगह बो, नीम का बीज गेहूं के खेत में बो और देखो कि उसमें से पूरे किए हो आप तो गेहूं निकलता है क्या। या जो 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 साइंटिफिक तरीके से जो जन्म की अवधारणा है, कहा जाता है कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ है, क्षत्रिय भुजा से पैदा हुआ है, वैश्य पेट से पैदा हुआ है, शूद्र पैर से पैदा हुआ है, तो ऐसा संभव है क्या? और अगर किसी ब्राह्मण को पकड़िए, पूछिए भाई कि अगर तू मुंह से पैदा हुआ है तो दिखा ना एक आध बच्चा पैदा करके मुंह से तेरे यहाँ हो रहा हो तो बता, हम आते देखते हैं कि वही मुंह से डबल कॉन्सेप्ट है इसका। देखिए कहेगा कि हम श्रेष्ठ हैं, दूसरा कहेगा, जब वो हारने लगेगा ना तो बगल का बैठा वाला कहेगा कि नहीं, कर्म से श्रेष्ठ है। अरे भाई देखो, कर्म से तो श्रेष्ठ हैं, तो कर्म से जब श्रेष्ठ हैं तो कौन से कर्म ये कर रहे हैं जो श्रेष्ठता वाला कर्म है? कोई भी कर्म जो हो, कर्म कौन सा उन्होंने किया है जो श्रेष्ठ है? तो देखिए ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, और अगर आप इसमें फंसे रहेंगे तो आपको वो फंसाए रहेंगे। सुनिए, हेलो, हाँ बोलिए सुनिए जी। ये जो सवाल कर रहे हैं कौवा बनने वाला ना, तो समाज में ये भी कहा जाता ब्राह्मण साथ दे तो कोई राक्षस हो जाएगा, पहले ऐसा होता था। तो कोई ब्राह्मण ढूंढ करके नया जो राक्षस बना दे ना, हम गाली देंगे उसको, हमारे पास ले आए, हमको राक्षस बना दे। भाई आप सुन पा रहे होंगे हमारे ख्याल से ये जो ये वैसे ही है, ये वैसे ही है, ये वैसे ही है जैसे ये कहना कि ये कोई ब्राह्मण साथ दे देगा तो राक्षस हो जाएगी। ये ब्राह्मण का ही फैलाया हुआ जाल है। यस बिल्कुल नहीं, अगर नहीं करेंगे तो कौवा हो जाएगी। अरे किसी को कौवा होते देखा? नहीं वो देखा? सुनिए, किसी को राक्षस होते देखा? किसी हनुमान को किसी की मदद करते देखा? यही बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नहीं देखिए आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कही जाती है, बहुत सारी बातें कही गई हैं, कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, थोड़ा समय ऐसा हो गया वो रामचरितमानस पढ़िए तो राजा जो है वो काहे पढ़ेंगे रामचरितमानस? अरे भाई सुनिए, अब यही तो समस्या है आपका, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद से आप कैसे निकलेंगे? आप पढ़ेंगे रामायण और कहें जो रामायण में लिखा है उसको मानेंगे। आप सच्ची रामायण पढ़िए ना भाई। रावण के 3 जन्म की बात कह दी जाएगी, हिरण्यकश्यप को हिरण्यकश्यप से करके विजय और करते हैं रावण और
बुद्धि से और तुमको तीनों को किसी न किसी को बता दिया जाएगा पूर्व जन्म में ऐसा का पूर्व जन्म में ऐसा। अरे मेरे एक बात, अच्छा पूर्व जन्म में आज देख, सुनो, आज क्यों नहीं वो चीजें होती, वो कभी नहीं होती थी क्यों नहीं होती है, वो क्यों नहीं पैदा हो रहा है, हाँ हाँ पैदा हो हाँ रहा है, हाँ। आज भूजा जैसे क्यों नहीं पैदा हो रहा है। देखिए कमलेश के पास एक किताब है, रामायण विष वृक्षम, रामायण वृक्ष का वृक्ष है, और वो आप किताब ले करके उनसे पाठ कराइए गांव गांव में। उसका पाठ करेंगे तो रामायण की सच्चाई आपको पता चलेगी। इसी तरह से ललई सिंह यादव की सच्ची रामायण पढ़िए, वो सारी चीजों को संक्षेप में बता दिए हैं। तो ये सब आप क्यों नहीं पढ़ते? सच्ची रामायण लोगों में पढ़वाइए, उसका पाठ करवाइए, और जैसे रामायण का पाठ करते हो वैसे सच्ची रामायण का पाठ करवाइए। और देखिए आप उनसे लड़ करके, आप उनसे झूठ से लड़के नहीं जीतेंगे। झूठ से कभी लड़ा नहीं जाता। आप सच से लड़ेंगे, आप सच आदमी से लड़ेंगे तो विजयी होंगे। वो झूठ बोल रहा है इसलिए उससे आप विजयी नहीं होंगे। और किसी का कोई सवाल भाई? किसी का कोई और सवाल? सर हम यही तो चाहते हैं, इस साम्राज्य को थोड़ा कहते हैं, इस झूठ को खत्म कैसे किया जाए। आप उसको मत मानिए, हो जाएगा। आप शुरू तो करिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल हाँ ऐसा है कि आप करके इसको समझा सकते हैं, ऐसे नहीं समझा सकते। आप तर्क से उसको समझाइए, आप उसको उदाहरण से समझाइए। देखिए, उसको कह देंगे वो आप तो नहीं हो जाएगा ना। नहीं, देखिए तर्क का सवाल ये है कि जब हम किसी, देखिए जब किसी में आप विश्वास, तरीके से आप समझाइए। जी, तो आप जब तक उसको देखेंगे नहीं, उसके सच को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप उसमें फंसे रहेंगे। आप जब भी कोई आपसे कहता है जो बात, आप पहले देखिए ना कि भाई आपको परिणाम मिल जाए, तो आप देखेंगे। जो चीज पाखंड है, जो अवैज्ञानिक है, जो अतार्किक है, तर्कों से नहीं सिद्ध होती है, वो कैसे आपके कल्याण कर सकती है? यही तो मैं कह रहा था कि कोरोना के समय में कोई भी देवी देवता किसी के काम आया? नहीं आया। तो जब नहीं आया तो आप किस धर्म के चक्कर में पड़े हुए हैं? आप उससे लुटते रहे, वो धर्म नहीं होता भाई। जी हाँ, बोलिए। आप खत्म किए जाए। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। हेलो। हाँ, बंद तो आप ही की तरफ से होगा, उसको जो ऑपरेट कर रहे हैं सज्जन। अच्छा, आप लॉग आउट हो जाइए ना, तो फिर हम लोग इधर अपना करते हैं सर। हो गया मैं
हम्म।